श्री कृष्ण 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन स्वर्ग से सारे देवता पृथ्वी पर पधारते हैं और दीप उत्सव मनाते हैं। हमें भी दीप उत्सव मनाना है। कुछ विशेष उपाय करेंगे देव दिवाली के दिन। कहते हैं देव दिवाली के दिन कार्तिक का पूरा महीना बहुत विशेष था, लेकिन अब आपके पास समय सिर्फ एक दिन का है। पूरे साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन का है। जैसे कि आज हरिहर मिलन है, आज 14 दीपक आपको रात्रि में प्रज्वलित करना है। वैकुंठ चतुर्दशी आज है, कल कार्तिक मास की पूर्णिमा है जो बहुत ही विशेष है। इस दिन कहते हैं अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कर्ज हो गया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत इंतजाम कर रहे हैं लेकिन कर्ज खत्म ही नहीं होता, कर्ज लेना पड़ जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्ज आप लेते ही रहते हैं, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसी परिस्थितियां बन जा रही हैं। तो देव दीपावली के दिन क्या करना है? देव दीपावली के दिन आपको गंगा जी के किनारे, गंगा तट पर, आप सभी तो नहीं जा पाए, पास में कोई नदी तालाब हो वहाँ कर लेना, लेकिन गंगा नदी के पास जा पाए, मैया गंगा के पास तो अति उत्तम। ज़्यादा कर्ज से डूबे तो आप गंगा आसपास हो, थोड़ी दूरी पे 1-2 घंटे तो चले जाइए। एक पत्ता लीजिए, कोई भी पत्ता ले लीजिए और उस पर दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए और गंगा मैया में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय प्रदोष काल में करना है, बहुत विशेष है। ये ऐसा करने से आप संपूर्ण कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। मैंने 3 उपाय बताए हैं। पहले दीपक वाला उपाय, कहते हैं इस दिन आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देव दीपावली के दिन 3 वृक्षों में अगर दीपक प्रज्वलित, वैसे 5 दिन किया जाता है, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन ये 3 वृक्षों में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप नहीं किए हैं तो अब भी बहुत विशेष तिथि बची है, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को ये उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। क्या करना है? घी का दीपक, 3 घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। गोलबत्ती के 3 घी के दीपक आप तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद घी का दीपक आप प्रज्वलित कर लिए। 3 दीपक लेकर आपको 3 वृक्षों के नीचे जाना है। देव दिवाली के दिन है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है, तो 3 वृक्षों के नीचे। पहला वृक्ष है आंवला का, दूसरा बेलपत्री, तीसरा पीपल। तीनों वृक्षों के नीचे अगर देव दीपावली के दिन आप दीपक प्रज्वलित कराएं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, नारायण की कृपा सदा बरसेगी। अगर आपके आसपास 3 वृक्ष नहीं मिले तो एक तो होंगे ही, आंवला, बेलपत्री या पीपल, कोई तो मिल ही जाएगा। पीपल अधिकतर मिल जाते, नहीं तो कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी जाती है। लोग 1 महीने नौकरी करते हैं तो पेमेंट आती, पूरा दिन दुकान पे बैठो तो आती है पैसे, कभी कभी नहीं भी होता। तो मेहनत करोगे तो ही तो पैसे आएंगे आपके पास। तो आपको इन वृक्ष के नीचे जाकर, आसपास मंदिर हो वहाँ चले जाइए, इन तीनों में से कोई भी वृक्ष हो वहाँ दीपक प्रज्वलित कराइए। अगर तीनों वृक्ष मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, 3 नहीं मिल रहे हैं तो कोई एक वृक्ष मिल रहा है तो उसके नीचे आप प्रज्वलित कराइए। देव दीपावली का बहुत ही विशेष तिथि है, कार्तिक पूर्णिमा। खीर सभी लोग बनाइएगा, खीर का भोग माता लक्ष्मी का अवश्य लगाइएगा। इलायची डाल दीजिएगा क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा है, माता महालक्ष्मी का दिन है, तो इलायची डालकर स्वादिष्ट खीर बनाएं। सुबह उठकर स्नान करें, पहले शुद्ध जल से शुद्ध वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, मैया को स्नान कराएं, श्रृंगार करें प्रभु के साथ उनका। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। अगर आप व्रत किए हैं तो आप खाते हैं तो चंद्रा को अर्घ देकर खीर का प्रसाद ले लेना, नहीं खाते थोड़ा सा रख देना, दूसरे दिन खा लेना, और सबको घर में खीर का प्रसाद आप वितरण करेंगे। तो ये हो गया कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का छोटा सा उपाय है। तो आप सभी को अभी कई उपाय के बारे में बताऊंगी। ये दीपक वाला उपाय आपको वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित कराना। अब आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक नहीं किए हैं तो कृपया अब कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। तो देव दीपावली देवताओं की दीपावली है, तो इस दिन भी हमें अपने घर की साफ सफाई खूब अच्छे से करना है। एक आंगन में रंगोली बनानी है,
अपने गेट पे रंगोली बनानी है। और इस दिन आपके पत्तों का तोरण, आप बहुत परेशान हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का तोरण बना लीजिएगा और गेट पर आपको लगाना है, गेट पर लगाना है। इसके बाद हल्दी से दोनों तरफ सुंदर सी स्वास्तिक बना लेनी है, हल्दी से दोनों तरफ सुंदर सी स्वास्तिक बना लेनी। और प्रदोष काल पे आपको गेट पे दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। आइए दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं, 7 फूलों वाला। बहुत ही विशेष उपाय, धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी घर में आए, हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति आपके घर में हो, इसके लिए दूसरा उपाय है। सभी माताओं बहनों को करना है, बहुत विशेष उपाय है, साल में एक बार ऐसा मौका आता है जो हमें। आइए ध्यान से सुनिएगा और सभी माताओं बहनों से निवेदन है, ये उपाय आप लोग अवश्य करिएगा अपने परिवार की खुशहाली के लिए। ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके मंदिर की सफाई कर लेना और रसोई घर में जहां आप पीने का पानी रखते हैं, पीने का पानी तो सभी रसोई घर में रखते हैं, जहां रसोई घर में आप पीने का पानी रखते हैं वहां आपको साफ सुथरा करना है, अच्छे से साफ कर लीजिएगा। मटका हो, परिंदा हो या आरो हो, कहीं तो रखते ही होंगे पीने का पानी, वहां साफ करके 7 फूल कोई सा भी होना चाहिए, एक ही फूल होना चाहिए 7, ये नहीं कि 7 फूल अलग अलग ले लीजिए, जैसे गुड़हल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे सदाबहार, हरी सिंगार, जो भी फूल आपको 7 मिले वो 7 फूल ले लीजिए। और 7 दीपक आपको तैयार कर लेना है। 7 दीपक आपकी मर्जी हो सरसों के तेल का, आपकी मर्जी हो घी का या तिल के तेल का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका। वैसे घी का तैयार करें अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल का कर लीजिएगा। 7 दीपक तैयार कर लिए, 7 फूल। अब 7 फूल जो तैयार किए हैं वहाँ रख दिए और उसी के बगल में आपको 7 दीपक रख देना है। दीप मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित करना है। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरति पम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिरे नमस्तुते। ये पढ़ते हुए 7 दीपक रख दिए। अब वहाँ रख दिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए। ये है साफ सफाई होनी चाहिए, नहीं कहीं प्याज के छिलके, कहीं लहसुन के, कहीं आटा बिखरा हुआ है, रसोई साफ होनी चाहिए जब भी, और सुबह के समय। इसके बाद जब दीपक बुझ जाए, जब दीपक आपका बुझ जाए तो ये 7 फूल आपको उठा लेना है। अब कहाँ जाना है, चाहे शिव मंदिर में जाइए, चाहे शिव चौखट पर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ये रख दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं शिव चौखट पर, तो आप पीपल का वृक्ष, चाहे बेल का, बेलपत्री का वृक्ष, चाहे आंवले का, इन तीनों वृक्ष में से कोई भी एक वृक्ष हो, उसके नीचे ये 7 फूल रख देना, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए 10 मिनट 5 मिनट रखे रहने देना, कुछ समय वहाँ रखे रहने देना। और वहाँ बैठ पाए तो बैठ जाना, भगवान के मंत्रों का जाप करना, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहना। इसके बाद आते समय एक फूल आप ले आना, मनोकामना करते हुए एक फूल आप उठा लाना वहाँ से। जब आप एक फूल उठा के ले आएंगे, वो फूल कहाँ रखना है, जो आपकी तिजोरी है वहाँ रख देना। आप देखिएगा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पुष्प वहाँ समर्पित करेंगे, रख देंगे अपनी तिजोरी, पर्स, जहाँ भी आप पैसे धन दौलत रखते हैं। तो अगली देव दीपावली आते आते आपके घर में मौज हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि धन कहाँ से आए, ये सुविधाएं कहाँ से बढ़ रही हैं आपके घर में। 7 फूल वाले बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। 6 फूल वहीं रहने देना है, एक उठा लाना है और प्रभु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और लाकर आप रख देंगे। ये उपाय सभी माताएं बहनें जरूर कर लें। छोटा सा उपाय घर पे ही करना है, आप लोग जरूर करें। उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाए तो अवश्य फायदा करता है, जरूर फायदा करता है और सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती। आइए, 1 लोटा जल, कहते हैं 1 लोटा जल, जल में बहुत शक्ति होती है, हर विघ्न बाधा और संकट को टाल देता है। तो हमें 1 लोटा जल, हम शिव मंदिर जा ही रहे हैं जल चढ़ाने, तो 4 बजे से पहले चले जाइए, देव दिवाली है, तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, आप थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। पूर्णिमा तिथि है, साबत अक्षत गिन के डाल लीजिए, 11, 21, प्रभु का ध्यान करते हुए, ठीक है। और मंदिर तो आप साफ सफाई करके सजा ही लिए होंगे, जैसे दीपावली के दिन मंदिर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, ये सब तो आप लोग कर ही लिए होंगे।
दीपक आपको जलाना है, कहाँ जलाना है, ये सब मैं आखिरी वीडियो में आपको वीडियो का आखिरी में बता दूंगी। मंदिर में आपको तैयार करके दीपक तो जलाना ही है, ये तो आपको पता है। तो आइए, 1 लोटा जल हम शिव मंदिर ले गए। तो पहले इस जल को हम क्या करेंगे, आंवले के वृक्ष के नीचे उसी लोटे में से थोड़ा सा डाल देंगे। फिर इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा डाल दिए। फिर इसके बाद हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, अब इन तीनों वृक्ष के नीचे जल डालने के बाद हम शिव मंदिर गए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डालकर और माता पार्वती के हस्त्र कमल पर डाल दिए। ये उपाय देव दीपावली के दिन किया जाता है या कार्तिक मास के ये 5 दिन लगातार किए जाते हैं। तो अब आपके समय तो है नहीं, जलते हुए दीपक का उपाय आपने सुन लिया। 1 लोटे जल का 7 पुष्पों वाला भी हमने बता दिया। इससे धन संपदा, व्यापार में वृद्धि, रोग मुक्ति, ये 3 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो सारी समस्याएं जीवन से आपके दूर हो जाएगी। अब कर्ज मुक्ति के लिए तो आपको वहाँ चढ़ाना है। तो ये सारा आंवला, बेलपत्री, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दिए। अब इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पे माता पार्वती के हस्तकम, फिर भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में धन की कमी है, बहुत परेशान है, धन की कमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, 7 दीपक तैयार कीजिए जो आपको मंदिर में ही जचाना है और स्वास्तिक बना लीजिए, रंगोली बना दीजिए, रंग हो, फूल, स्वास्तिक, ओम, जो भी आपको आता है छोटा सा बना लीजिए। 7 दीपक घी के तैयार करने हैं आपको। किसके? घी के 7 दीपक आप घी के तैयार कर लीजिए, ठीक है। घी के 7 दीपक आप तैयार कर लिए। माता की चौकी सजा ली। अब पीले वस्त्र, 11 हल्दी की गांठें, 11 कौड़ी माता के श्री चरणों में चढ़ाइए और ओम श्री गणेशाय का नाम लेते हुए पूजा आरंभ कर दीजिए। पूजा आरंभ करने के बाद कमल गट्टे की माला हो, स्फटिक की माला हो, माता रानी के चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठिए, थोड़ा सा इत्र लगाइए। इसके बाद इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक माला इस मंत्र का, फिर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का ओम भागलक्ष्मी च विद्महे यशलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमो नमः। अब पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमा को अर्घ अवश्य दिया जाता है। आप दोनों गेट पर दीपक रखेंगे, मंदिरों में दीपक प्रज्वलित करेंगे, इन तीनों वृक्षों के नीचे, पीपल के नीचे और माता तुलसी के पास, अपने आंगन में, पानी के पास, इस सब जगह आपको दीपक रखना है। और दीपदान, किसी के घर के चौखट पर दीपदान किया जाता है, मंदिरों में दीपदान कराइए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपको ये सारे उपाय अवश्य करने हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। बहुत लोगों को हॉस्पिटल जाना है, दवाइयाँ लेनी है, तो घर पे समय नहीं रहता, तो वहीं आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के इस मंत्र का भी जाप कर लेना, भाग्यलक्ष्मी वाला, और घर पे मंदिर की सजावट करना और आसपास दीपक आप रखाना। और किसी नदी, तालाब, कुआं, वहाँ दीपक अवश्य रखना है। तो देव दीपावली के दिन ये छोटे से उपाय आपको अवश्य करने हैं, दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। और देव दीपावली है, आज वैकुंठ चतुर्दशी है, कमलगट्टा शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कराना। और आप सभी को देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस सारी कथा डालूंगी। देव धरती पर आते हैं दीपावली मनाने के लिए, नदी के किनारे अवश्य दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे यशलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।